कैसे हो सब? अच्छे। अच्छे? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण। ठीक है, तो सरलीकरण में हमने कल सवाल किए थे ना? अच्छा, कौन से रूल से सवाल होते हैं इसमें? कौन से सवाल आते हैं इसके अंदर? बोर्ड मास वाले, है ना? मतलब कि इसमें अपने को बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। याद है सबको? वेरी गुड। तो यहाँ देखना सब, सबसे पहले बोर्ड मास को समझते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? कोई बच्चा खड़ा होकर बता सकता है क्या मेरे को? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? चिल्लाना नहीं है, बस हाथ खड़े करना है तो बोलना है सर मैं बता सकता हूँ, है ना? अच्छा, चलो तो परीक्षा बताइए। परीक्षा खड़े हो जाए। क्या होता है बेटा? बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पोस्टर। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये नियम याद होना चाहिए, है ना? सबसे पहले आपको ये पूरा नियम याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, किसका उपयोग कब होता है, ये याद हो जाएगा तो इस चैप्टर के सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ, है ना? ऑफ मतलब क्या होता है? का, है ना? का मतलब क्या होगा? गुणा। मतलब कि जिन भी संख्याओं के बीच में का लगे तो उनका मतलब उन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करना है आपको? गुणा, है ना? गणित में का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर डी का मतलब क्या होगा? डिवाइड। वेरी गुड। डिवाइड मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे हम डिवाइड को? भाग। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर उसके बाद का सोल्व होता है। कभी कभी बड़े सवाल आते हैं ना जिसमें सारे चिन्ह एक साथ आ जाए, कोष्टक भी आ गया, का भी आ गया, भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। तो बस पहले क्या सोल्व करते हैं वो अपने को ध्यान रखना पड़ता है ना। तो सब यहाँ ध्यान से बोर्ड पर देखो, है ना? तो फिर आया एम का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। वेरी गुड। फिर ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी कि प्लस मतलब जोड़ना, है ना? जोड़ना होता है ना। और एस का मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मींस क्या होता है? माइनस मतलब घटाना। वेरी गुड। देखो सिकम सवाल बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालेंगे, इसके बाद ये सूत्र उतारेंगे और आज अपन इस चैप्टर से सवाल करना शुरू करेंगे, है ना? कल तक अपन सीख रहे थे इसको, समझा आप लोगों ने कैसे सवाल करते हैं? सबको समझ में आया? ऐसे सवाल किए थे, सबको आया ना समझ में? ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन उसने हमको दे रखे हैं सारे क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे और बारी बारी से जिस भी बच्चे को सवाल आए वो यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगे तो अपने अपने हिसाब से सोल्व करना और फिर साथ में मिलाना है ना कि मैंने सही किया या नहीं। समझ में आ गई बात? अपने मन से करना है, एक दूसरे को बताना नहीं है, बीच में नहीं बोलना है। सब बच्चों को ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड पर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, मेरे साथ क्वेश्चन लिख सकते हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, बीच में एक साथ ही बोलना है, एक एक करके बोलना है। इसको मत देखो तो चल रहा है बेटा, है ना? चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे सरल क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि जैसे माना मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 8 माइनस, फिर माइनस में लिखता हूँ, अभी गुणा लिख देता हूँ 2। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, अच्छे से समझना है। अगर आपको आ रहा हो तो कर लेना, नहीं आए तो ये ध्यान से देखना समझना। देखो नजर आ रहा है दरवाजे? अगर नजर नहीं आए इधर से उठ के उधर बैठ जाना पीछे, है ना? जिसको भी नजर नहीं आ रहा हो इधर उधर बैठ सकते हो बिना आवाज की। अब यहाँ देखना सब, हमें यहाँ पे दे रखा है 4 + 8 × 2। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, अब ऐसा करके बंद कर दो, इसको बंद कर दो, पिन के पास है। देखो यहाँ पर प्लस है और एक गुणा है। कौन कौन से चिन्ह है इस सवाल में? प्लस और गुणा। अब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को मैं 2 बार सोल्व करूँ। कितनी बार सोल्व करूँगा? 2 बार।
देखना, यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। और फिर आपसे पूछूंगा कौन सा वाला सही है और क्यों सही है, अपने को समझना है ना। यहाँ लिखा मैंने 4 + 2 गुना 4 + 8 गुना 2 है ना। कोई बच्चा क्या करता है, कोई से बच्चा हो कि जैसे इन दोनों को जोड़ दिया 12 और गुणित में 2 लिखा और आंसर आ गया 24। क्या आंसर आया? 24। और एक बच्चा ऐसा करेगा कि जैसे उसने किया कि 4 गुना, तो वो क्या करेगा, पहले 4 को ऐसे लिखेगा और 4 दूना 8 दूनी 16। कितना आया? 16। इन दोनों को जोड़ा तो 20 आंसर आया। इनमें से मान लो ये ए नंबर है, ये बी है। अब आपसे पूछा जाए कि ए वाला सही है कि बी वाला सही है, तो कौन बच्चा बता सकता है कौन सा वाला सही है? सर मैंने क्या बोला, आवाज तो करनी नहीं है, हाथ खड़ा करना है ना। नमन बताएगा कौन सा वाला सही है? बी वाला। बी वाला। अच्छा बी वाला क्यों सही है बेटा? देखो नमन ने बोला है कि बी वाला सही है। सही बोला क्या इसने? यस। वेरी गुड। हम तो बोला पता है तो सही है, इसलिए बी वाला सही है और ए वाला गलत है। लेकिन ए वाला क्यों गलत है और बी वाला क्यों सही है, ये पता होना चाहिए अपने को, है ना। ये कब पता चलेगा? जब आपको बोर्ड मास का रूल याद होगा। तो बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना, कि इन दोनों सवालों के अंदर ब्रैकेट है क्या? नहीं। फिर वो बोलता है उसके बाद का सोल्व होगा, का है क्या इसमें? नहीं। फिर बोलता है वो फिर भाग सोल्व होगा, भाग है क्या इसमें? नहीं। भाग भी नहीं है, छोड़ो यहाँ तक। फिर होगा गुणा, क्या गुणा है क्या इसमें? यस। तो वही बोल रहा है कि भाई गुणा हो तो गुणा प्लस और माइनस से पहले किसको सोल्व किया जाता है? गुणे को। तो क्या इसने गुणा सोल्व नहीं किया पहले? नहीं। इसने पहले किसको किया? प्लस। देखो इसने तो पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, जो कि क्या है? गलत है ना। पहले क्या करना था इसको? गुणा करना था। तो इसने इसलिए ये सवाल क्या हुआ? गलत। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? गुणा। तो इसने पहले गुणे को किया क्या? यस। इनटू किया इसने? यस। तो इसने 4 ऐसा कैसे लिखा, प्लस भी ऐसा लिखा और 8 दूनी कितना लिखा? 16। और फिर दोनों को प्लस किया तो कितना है आंसर? 24। सोच के बोलो, देख करके बोलो, है ना। नहीं आए तो सुनो, ठीक है, क्योंकि अपन क्लास भी कर रही है। कोई बात नहीं है ना, ध्यान से। 16 और 4 20 होता है कि 24 होता है? 20 होता है ना। ये वाला सही है? यस। तो आपको समझ में आया? यस। बोर्ड मास में अगर प्लस और गुणा दे दिया तो पहले गुणा होगा, क्या होगा? गुणा। और फिर क्या होगा? प्लस। तो पहले गुणा किया 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 20। उतार लेना, जो गलत वाला है इसको नहीं उतारना, है ना। ठीक है, क्वेश्चन उतार लो। सवाल तो आपको करना आता है, सवाल तो अपने हिसाब से कर लेना, इस क्वेश्चन उतार लेना बस, ठीक है। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन साथ साथ करेंगे जल्दी जल्दी, जिसको भी आ जाएगा वो बच्चा करते रहेगा और जिसको नहीं आए वो यहाँ समझेगा अच्छे से, है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है छोटा सा, एक और क्वेश्चन है कि 6 गुणा 4 माइनस 2 भागित 2। इसमें भी 3 चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? यस। तो यहाँ पर एक तो क्या है? गुणा है, माइनस है और भाग है। तो माइनस, गुणा और भाग तीनों में सबसे पहले कौन आ रहा है? बोर्ड मास के रूल के अंदर देखेंगे। भाग कोष्टक तो है ही नहीं इसमें, का भी नहीं है, भाग है क्या? यस। तो जहाँ पर भाग दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले होगा और बाकी सबको इस तरह से उतार लेना है। इन दोनों के बीच में भाग है, इन दोनों को छोड़ो और बाकी जो भी है वो सबको ऐसे ऐसे नीचे लिख दो। बाकी क्या है हमारे पास, देखते हैं। एक तो 6 है, फिर गुणा है, 4 है और ये माइनस का निशान है, लिखा। अब 2 का भाग 2 में देना है। 2 का भाग का मतलब है कि 2 को 2 से भाग करो, कितना आंसर आता है? जो भाग फल आएगा वो यहाँ पर लिखना है। 2 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 आ जाए, एक बार। हाँ, 2 एकम 2 में से 2 को माइनस करें क्या जाएगा हमारे पास? 0। तो हमारे पास भागफल क्या आया? 1। तो 2 का भाग 2 में दिया क्या गया? 1। अब यहाँ गुणा है और यहाँ माइनस है। यहाँ इसमें देखो वापस से, पहले गुणा आ रहा है कि पहले माइनस आ रहा है? पहले गुणा आ रहा है ना, आगे से देखना है। पहले क्या आ रहा है? गुणा। तो पहले क्या होगा? गुणा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। और माइनस में कितना बचा? 1। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? किस किस को समझ में आया? वेरी गुड। हाथ नीचे कर लो, बार बार साथ साथ करते रहना। जिसके राइट आता जाए राइट लगाएगा, जिसको अगर सवाल सही नहीं आए तो वापस से समझने की कोशिश करना आपको, है ना।
ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि जैसे 18 - 6 भागित 2 गुणित 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है सबको। यहाँ पर लिखा है 18 - 6 भागित 2 गुणित 3। इसमें अपने को वापस से भी देखना है कि सबसे पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, पहले किसको सोल्व किया जाएगा। बोर्ड मास को अपने माइंड में याद रखना है कि बोर्ड मास का रूल लगेगा, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ माइनस या भाग या गुणा है। सबसे पहले भाग सोल्व होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर गुणा होगा और फिर माइनस होगा। तो पहले भाग वाले को देखो, भाग किस किस के बीच में है? 6 और 2 के बीच में। 2 से भाग देना है 6 के अंदर, है ना। हमेशा ये बात भी ध्यान रखनी कि पीछे वाली संख्या का पहाड़ा बोलते हैं, आगे वाली का पहाड़ा नहीं बोलना, है ना। तो पीछे वाली संख्या का पहाड़ा बोलना है। जिसको आ रहा है वो कर सकता है अपनी अपनी कॉपी में, है ना। जरूरी नहीं कि यहीं पे देखें, और जिसको समझना है समझो अच्छे से। 18 से ऐसे लिखना है, माइनस भी ऐसे ही। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना जाएगा? 3। 2 3 6। अपनी कॉपी में कर लो बेटा, कर लिया, शाबाश। फिर यहाँ जाएगा 3। अब देखेंगे कि माइनस है और गुणा है, तो पहले क्या होगा? गुणा। तो यहाँ लिखेंगे हम 18 माइनस 3 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 3 दिया 9। अब 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, गुड। चलो, आंसर आए सबके? यस। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। साथ साथ उतारते रहना है कि पीछे नहीं रहो। पंद्रह माइनस 15 भागित 15 गुणित 6। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 13 माइनस 12, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, माइनस 6 भागित 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको। जिसको आ रहा है वो करो, और यहाँ बाकी समझ भी सकते हो ना। अगर तुम्हें कंफर्म आए तभी कॉपी में करना है, नहीं तो यहाँ अच्छे से समझो। जो अच्छे से समझेगा, अच्छे से ध्यान देगा, वो और ज्यादा अच्छे से सीखेगा, है ना। ठीक है, तो अब इसमें इस सवाल को देखते हैं। इसमें एक तो भाग का निशान है, गुणे का है और माइनस का है। तो हम बोर्ड मास को देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि भाग सोल्व होगा। क्या सोल्व होगा सबसे पहले? भाग। तू मुझे ऐसे तेरे दिखाई दे रहा हो तो बैठ जा कहीं पे नीचे। ये बैग नीचे रख लो, बच्चों को बैठने दो, है ना। अपना अपने बैग नीचे रखो, जहाँ जगह करो उनके लिए। ठीक है, कृष्णा तेरे बैग बैठा ऐसे आगे की साइड बिठा उसको, जिसकी दिखाई दे बैठने दो सबको। अभी तो देखेंगे अपन 15। पहले भाग होगा तो भाग वाले को ऊपर रखना है, बाकी को नीचे उतारते जाएंगे। ये 15 उतारा, फिर इसके बाद माइनस लग रहा है, लगाओ। 15 का भाग 15 में लेंगे तो 15 का पहाड़ा बोलना है जब तक 15 नहीं आ जाए। तो 15 एक 15, एक बार में है तो 1 लिखो, और पीछे गुणे में क्या लेकर आ था? 6। ठीक है, अब वापस से इसको आगे करेंगे तो 15 ऐसे ऐसे माइनस 6 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, गुणा करना है ना। अब पहले गुणा होगा फिर घटाना होगा, तो 6 कम 6। तो 15 माइनस 6 आया, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। सबके आंसर आया ये वाला? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 13 माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर है ना, फिर 12 के माइनस में 6 और भागित में 3 है। इसको हम बोर्ड मास में मिलाएंगे। इसमें कुछ नया आया है इस बार। क्या नया आया है? इसके अंदर ब्रैकेट आया है। आया कि नहीं आया? बाकी सवालों में अभी तक ब्रैकेट नहीं आया था, इस बार ब्रैकेट आया ना। कोष्टक आया कि नहीं आया? इस कोष्टक को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रैकेट। ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ लिखा हमने जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को जैसे कैसे उतार दो। 13 ऐसे कैसे आ जाएगा? कुछ नहीं करना है ना, माइनस। ऐसा नहीं करना है 13 में से 12 घटा दो, वो गलत है ना। फिर अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे अपन कि ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से चिन्ह है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है? भाग है। तो अब ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सोल्व करना है। तो यहाँ माइनस भी है ना, भाग भी है, तो पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट के अंदर वाला भाग। ये 12 ऐसे कैसे लिख दो, माइनस लगा दो। 3 का भाग 6 में देना है। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 का भाग 6 में कैसे देंगे? 3 का पहाड़ा बोलना है जब तक 6 नहीं आ जाए। 3 कम 3, 3 दूना 6। कितनी बार में है? 2।
ये 2 लिखा, फिर वापस 13 ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस 12 से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। अब 13 से 10 को माइनस किया कितना बचा 3। किस किस क्या है हाथ खड़ा करो, शाबाश। कौन बोल रहा, हाँ खड़ा जाओ। आंसर आंसर तो ये है, कर सकते हो करते हैं ना, लेकिन अलग नहीं करना, नियम से ही चलना है ना, ताकि जब बड़े सवाल आएंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। और हर सवाल को उतारते रहना है ताकि आपको याद रहे। हर सवाल को उतारना है और अपने मन से करने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को। आज संस्कार का नहीं हुआ नीचे सभी तो नहीं आएगा ठीक, शादी वाली बात नहीं करते हैं, अभी क्लास चल रही है ना, फिर वो वीडियो में आ जाएगा। देखो यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक तो भाग है, का है और प्लस है, दिखाई दे रहा है सबको? यस। वेरी गुड। तो उत्सव बताएगा पहले भाग होगा कि का होगा कि प्लस होगा पहले, वहाँ बोर्ड मार्क्स में देख पहले क्या आ रहा है, का आ रहा है। वेरी गुड। का का मतलब क्या होता है? गुणा। तो पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। शाबाश, सिट डाउन। तो सबसे पहले गुणा होगा, का 16 होगा, उसके बाद भाग 16 होगा, उसके बाद प्लस 16 होगा। सबको दिखाई दे रहा ना? यस। तो पहले ये लिखते हैं 54। ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसा नहीं करना कि 3 का भाग दे दो, वो गलत है ना, क्योंकि पहले तो का 16 होता है, तो का मतलब इन दोनों का क्या करना है? गुणा। तो 3 का गुणा 6 में कर दो, 3 का गुणा 6 में करोगे कितना आंसर आएगा? 3 छंग गुणा करना आता ही नहीं आता? आता है। तो 3 का गुणा 6 में किया तो 18 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लग रहा है प्लस में 9, लेकिन अब यहाँ प्लस है और यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ देखेंगे पहले भाग आ रहा है कि पहले प्लस आ रहा है? पहले भाग आ रहा है ना, तो अब भाग दे दो। 18 का भाग 54 में देना है, तो 18 का पहाड़ा बोलना है जब तक 54 नहीं आ जाए। चलाना है इसको, चलाइए, चालू कर दो। तू बैठ जा। चलो अब 18 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 54 नहीं आ जाए। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 या 54। 3 बार में आए तो 3 लिखो यहाँ पर और प्लस में 9 लिखो। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है? 133 प्लस 28 भागित 7 माइनस 8 गुणा 2। मतलब चारों निशान आ गए, भाग से लेके गुणा प्लस और घटाना, चारों आए कि नहीं आए? अभी चारों आए हैं तो इनको सोल्व करना है। सबसे पहले अपने को पता है इन चारों में सबसे पहले क्या सोल्व होता है? भाग। सबसे पहले क्या सोल्व होता है? भाग। जिस भी बच्चे को आ गया हो अपने मन से करना है, या तीन तीन उतारना है ना। जयंत आ रहा समझ में? तू भी करता जा कॉपी में, और नहीं आए तो समझना है और फिर कर लेना। यहाँ 33 से लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। पहले भाग 16 होगा, तो 7 का भाग हम 28 में लेंगे, तो 7 का पहाड़ा बोलना है जब तक 28 नहीं आ जाए। तो 7 का पहाड़ा मतलब 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। 4 बार में आया, माइनस 8 गुणित 2। फिर अब यहाँ प्लस माइनस और गुणा। सबसे पहले क्या आ रहा है? गुणा आ रहा है, पहले गुणा होगा ना। शाबाश। तो बाकी सब कैसे उतार दो दीदी? माइनस 8 दूनी 16, गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस बचे, तो पहले क्या होगा? प्लस 133 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 137, और माइनस में आ जाएगा 16। अब 16 इसमें से माइनस करना है, तो देखो 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 1 का 1, मतलब 137 में से 16 को घटाया कितना बच गया? 100। शाबाश। तो ये आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर भी। यहाँ तक समझ में आए सबको? वेरी गुड।
समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? शाबाश। अच्छे से ध्यान देना बेटा यहाँ पर, है ना? अच्छे से ध्यान दोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, और अगर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी चीजें। और जिस बच्चे को जैसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं देगा कि इसको नहीं आ रहा है। बस पूरा ध्यान यहाँ रखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन उतारो, इसको करो। अगला क्वेश्चन भी है इसमें। देखना सारे बच्चे जिसको आ रहा है वो कर सकता है, बाकी यहाँ ध्यान दो। जो नया बच्चा है वो भी यहाँ देखेगा ताकि नहीं आ रहा तो यहाँ देखना, जिसको आ गया वो करो। क्वेश्चन है हमारा कि गुणा माइनस और भाग है, इसके अंदर क्या क्या चिन्ह है? गुणा भी है, माइनस भी है और भाग भी है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अंदर देखेंगे, पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा और फिर माइनस होगा, है ना? भाग किस किस संख्या के बीच में दिखाई दे रहा है? 4 भागित 4। तो सबसे पहले भाग देना है, बाकी सबको ऐसे उतारो। चार का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा ना? ठीक है। अब इसके बाद एक गुणा बचा है, एक माइनस बचा है। 4 का भाग 4 में दे देगा, आएगा कि नहीं आएगा? भाग का मतलब है कि 4 पीछे वाली संख्या का पहाड़ा बोलना जब तक ये आगे वाली संख्या नहीं आ जाए। तो 4 का पहाड़ा बोला जब तक 4 नहीं आ जाए। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? एक बार में आता है। कितनी बार में आता है? एक बार में आता है। अब पहले गुणा होगा फिर क्या होगा? माइनस। अब 12 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। गुणे का मतलब है पहाड़ा बोलना, जितनी संख्या निकाली उतनी बार पहाड़ा बोलना है ना? तो 12 गुणित 8 कितना मतलब 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे? 8 बार। 12 टी कितना होता है? 96। 96 होता है माइनस 1। 96 में से 1 माइनस करें तो 95 यानी 95। किस किस के आए हैं और हाथ खड़ा करो। शाबाश। जिन जिन बच्चों के आ रहा है मतलब इनको समझ में आ रहा है अच्छे से और कंफर्म है कि इन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। सब बच्चे ध्यान दो, सबके आंसर आना चाहिए, है ना? चल ऐसा करते हैं, अर्जुन सर के पास जाए, ये मार के ले जाओ और उनसे बोले सर ये आप पढ़ लो, इसमें इंक है ना वो वाला दे दो, इसमें इंक डालनी भोला को बोल, भोला डाल देगा हमारे लिए। इधर देखना है सबको, यहाँ पर गुणा है, प्लस है, गुणा है। इस पर देखो ये कैसे लगेगा, ऊपर से तो बड़ा करो, तो बड़ा फिर आ जाएगा, उस बात में जाएगा सही। तो बढ़ाओ ना ऊपर से ना, उसको इधर इसका दो ऐसे। हाँ बस आ जाओ। संस्कार तू इधर आके बैठ, ये बेग हटा तेरे यहाँ से, ये बैठ। अब डेली आना बेटा ना, तो इनके साथ आना, इनके साथ। चलो सारे बच्चे यहाँ देखेंगे कि गुणा है, प्लस है और गुणा है ना? तो पहले क्या होगा? गुणा। इस कोड मास को देखो, पहले कोष्टक सोल्व होता है, फिर का सोल्व होता है, फिर भाग सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। होता कि नहीं होता? तो इसमें गुणा है, प्लस है और गुणा है। पहले क्या होगा? प्लस आ रहा है कि पहले गुणा आ रहा है ना? तो जिसके बीच में गुणा है उन दोनों का गुणा कर लो। 7 का गुणा 60 में करना है, 420। शाबाश। 6 7 तो पहले से कर दो और 0 का 0 लगा दो। इसी प्रकार से प्लस लगाए, फिर 6 3 18 और 0 का 0, ऐसे गुणा कर लो। अब बीच में क्या निशान लग रहा? जोड़ का। 420 में 180 जोड़ेंगे तो 600, कितना आ जाएगा? 600। सबके आएगी नहीं है समझ में? आया। वेरी गुड, ऐसे करना है ना? अब नया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, करना देखिए कौन बच्चा पहले करता है, सही करता है। ठीक है, जो यहाँ पर पूरा ध्यान रखेगा वो बिल्कुल सही करेगा।
हर क्वेश्चन उतारना है अपनी कॉपी में। बात समझ में आई ना? अगला क्वेश्चन लिखना कि 96 प्लस 32 गुणा 5 माइनस 31। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, लिखो इसको और इस नियम को देखना है ऊपर बोर्ड मास को, इसके हिसाब से ही करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना तुम्हें अलग से, जैसा उसमें है वैसा करते जाओ बस। और एक और क्वेश्चन है 3640 माइनस 14 भागित 7 गुणित 2। ये दो प्रश्न है हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करना है। तो पहले आगे वाले देखना, तो यहाँ समझना अभी आया ना तू, तो समझना बेटा कैसे करते हैं बोला, और जो पहले से आएगा तो करो। अब यहाँ पर देखो 96 के प्लस में 32 दिखा रहा, गुणित में 5 दिखा रहा, घटाने में 31 दिखा रहा। तो ऐसा नहीं करना है कि 96 में 32 जोड़ दो, वो गलत है। पहले इस रूल को देखना है कि यहाँ कोष्टक है क्या, इसमें नहीं है, का भी नहीं है, भाग है क्या, नहीं, गुणा है क्या, हाँ, जोड़ है क्या, है, तो घटाना है, मतलब ये तीनों में, ये तीनों, इन तीनों में देखना सबसे पहले कौन आ रहा, गुणा आ रहा ना। तो यहाँ पर देखना है जिन जिन के बीच में गुणा है वो करो सबसे पहले। इन दोनों के बीच में गुणा है कि नहीं है ना, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो। 96 पे से लिख दो, ये 16 डाल के लिखना है, 96 प्लस भी लगा दो, इन दोनों को गुणा कर दो। 32 5 कितना होता है 160, वेरी गुड। फिर माइनस में कितना आएगा 31 आ गया। अब अपने को देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा चिन्ह बचा है, एक तो प्लस बचा है और एक और क्या बचा है, माइनस। तो फिर यहाँ देखो पहले प्लस आ रहा ना, तो जिसके बीच में प्लस है उनको जोड़ दो, इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर लो इनको, है ना। तो 6 को 0 में जोड़ोगे 6 का 6, 9 और 6 15 का, 5 का 1 और 1 2, 256 आया। फिर प्लस करेंगे, सॉरी माइनस लगाएंगे और 31 लिखेंगे। 256 में से 31 को घटाना है तो घटा सकते हो। 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2, और 2 का 2। ये आंसर आ गया। किस के आया आंसर, शाबाश, जिन जिन बच्चों ने किया होगा उसके आंसर आया होगा। अब इस वाले को देखना, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ घटाना है, यहाँ पर भाग है और यहाँ पर गुणा है। तो इन तीनों में पहले कौन आ रहा है, देखो यहाँ पर भाग पहले आ रहा है ना, तीनों में सबसे पहले भाग आ रहा है, तो पहले किस किस के बीच में भाग है वो भाग दे दो, बाकी सबको उतार दो। तो 3640 तो लिख दिया, माइनस 7 का भाग 14 में देना है। 7 का भाग देना तो आता ना 14 में, ये से भाग देना है, तो यहाँ डायरेक्ट दे दो। 7 का पहाड़ा बोलो जब तक 14 नहीं आ जाए। कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 लिखो यहाँ पर। और गुणित में क्या लिखोगे, ये बचा हुआ, बचा क्या बच रहा है 2, ये बचेगा 2 लिख दिया। अब यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर घटाना है, तो पहले गुणा होगा पहले घटाना होगा, पहले गुणा, इन दोनों को गुणा कर लो, बाकी वैसे उतार दो। 3640 माइनस 2 को गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 दूनी 4 किया। अब इसको इसमें से माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है ना। 3640 में से 4 जाएगा तो 3636, शाबाश। ये किस किस के आया, बिल्कुल राइट है ना। जिन जिन बच्चों को हर समझ सही आ रहा है, मतलब उन बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ रहा है और वो अच्छे से ध्यान भी दे रहे हैं, है ना। जिन बच्चों के आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। तो आप ध्यान रखो, कल भी अपनों ने किए थे, आज वापिस कर रहे। और नहीं समझ में आए तो खड़े हो सकते हो, खड़े होकर पूछ सकते हो, सब मेरे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना। एक क्वेश्चन तो ये है, अब देखो एक नया क्वेश्चन आया है इस बार। अब इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रैकेट है। देखो एक तो ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है और फिर ये वाला ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट आए और भागित में 2 आया। गुणा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट है,
ठीक है, ये वाला देखते हैं। देखो अब इस सवाल में अभी अपन करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ भाग है, गुणा है और प्लस है। सबसे पहले क्या होगा, भाग। सबसे पहले भाग दे दो, किसका भाग किसमें देना है, 14 का भाग देना है 3640 में। तो भाई अगर वो बड़ी संख्या गई ना तो उसके साइड में कर सकते हो कहीं पर भी कॉपी में, है ना। इसका आंसर निकालो, भाग देखिए 14 का भाग दे दो इसमें। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, 36 तो है ही नहीं, छोटा ले लो। 14 दूना 28, इसमें से 28 को माइनस किया तो क्या बचा अपने पास, 8 बचा, ऊपर से तरह 4, 14 छंग 84, 84 को माइनस करेंगे 0 और ऊपर से 0 उतरेगा तो 84 लग जाएगा, है ना। और 14 का भाग इसमें दिया तो क्या बचा हमारे पास 260, मतलब 14 का भाग इस संख्या में दिया ना तो 260 आया। कितना आया 260। अब गुणे में कितना है 16, प्लस में कितना है 340। अब 16 का गुणा इसमें करना है और यहाँ जोड़ना है। तो पहले गुणा होगा पहले जोड़ होगा, गुणा होगा ना, तो गुणा करते हैं दोनों का। तो 260 में किसका गुणा करना है अपने को, 16 का गुणा कर लो इस साइड में। 16 का गुणा 0 किया तो 0 का 0, 16 छंग 96, 96 का 6 80 का 9, 16 दूना 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 40 होगा ना, शाबाश। 4160 लिखो, 4160 प्लस में कितना आ जाएगा 340। अब ये जोड़ आ गया है तो दोनों को जोड़ दो, 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया 10 का 0, हासिल का 1 आ गया, 3 और 1 4, हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 4 इस आगे से आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चे का आया, वेरी गुड। जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये नए क्वेश्चन, तो इसको सब ध्यान से देखो, सब बच्चे बोर्ड पे नजर रखेंगे, कॉपी में कोई सोल्व नहीं करेगा, है ना। अभी अपने उतारना रुक जा, अभी सब यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से। ये पहली बार आया इतना, जिसमें 3 ब्रैकेट है। कितने ब्रैकेट है 3। जब भी एक से ज्यादा ब्रैकेट आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सबसे पहले सोल्व करना है। बात समझ में आई मेरी। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा वाला है, 6/2 वाला, वेरी गुड। देखो ये वाला सबसे अंदर दिखाई दे रहा है जरा, फिर उसके बाहर वाला ये और सबसे बाहर वाला ये सबसे अंदर वाला, इसको सबसे पहले सोल्व करना है। बाकी सबको ऐसे लगा लो, सोल्व कर लो ऐसे, कैसे लिख दो, ये लिखा, ये ब्रैकेट लगाया। अब इसको करेंगे 2 का भाग 6 में दे दो, 2 तिया, ये 3 बार आ गया। फिर ये एक ब्रैकेट भूल गया, मतलब अब यहाँ गुणे में 3 लिखा, 3 लिख दिया। एक ब्रैकेट का काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा रहा, 3 गुणे 3, ये बचा ना। इन दोनों को गुणा कर दो पहले, इस बाहर वाला ब्रैकेट कैसे लगा, 3 दिया 9, फिर गुणे में 2 बच रहा है, ये एक और ब्रैकेट बच गया। अब गुणा कर दो 9 दूनी 18, ये हमारा आंसर है। किस किस के आए हो, शाबाश, वेरी गुड। देखो इसको हमने किया भी है और ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। इसको भी उतारो, हाँ इसको उतारो, जेन्युइन नहीं है क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लस ये वाला मिटा दो क्या, उतारना है, इसको उतारना ना। तो जिस बच्चे ने उतार लिया है बोल देना मेरे को, है ना। ये उतर गया क्या, जिसने उतार लिया ये करो, ये करो, जिसने उतार लिया वो वाला करो, है ना। तो जिसको भी उतारना जल्दी उतार लो इसको। जिसने उतार लिया बोलना नहीं, ये वाला, ठीक है। और जिसने नहीं उतारा है उतार लो जल्दी से।
उसको करो। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भाग और यहाँ घटाना है। पहले भाग होगा, 14 का भाग इसमें दे दो साइड में, जो आंसर है वो लिख देना, फिर उसको 73 के साथ में जोड़ना, फिर जो आंसर है उसमें से 71 को घटाना। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, करो। करते जाओ, फिर जब मैं करूँ यहाँ पे तो मिलाना है ना, मेरे से पहले करना है, जब तक मैं करूँ उससे पहले आपको कर लेना है सोल्व, ताकि आपको पता भी रहे कि हमने सही किया या नहीं। देखने से पहले सबको इधर देखना है आपको। यहाँ प्लस है, भाग है और माइनस है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग किस किस संख्या के बीच में है, इन दोनों के बीच में भाग है, तो सबसे पहले भाग देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का सवाल करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग देते हैं, फिर उत्तर ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 14 का भाग 238 में देना। यहाँ पर दे लो साइड में, 14 भागी 238। 14 का पहाड़ा बोलना जब तक 2 नहीं आ जाए, आता ही नहीं, छोटा है ना। 23 ले लो, 14 का बड़ा बोलना जब तक 23 नहीं आ जाए, 23 भी नहीं आता है, लेकिन 23 से छोटा तो आ सकता है ना। तो 23 से छोटा ले लो, 14 एकम 14, घटाए तो कितना बचा हमारे पास 9, ऊपर से कितना उतरेगा 8, कितना बन गया 91। 14 का बड़ा बोलना जब तक ये क्या है, 14 साथ ही 91, माइनस के तो 0, तो आंसर क्या है हमारे पास 17। क्या आंसर आएगा 17, और माइनस में बचा 71, माइनस में क्या बचा 71। अब एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, पहले क्या होगा प्लस, वेरी गुड। दोनों को प्लस करेंगे, 73 में 17 जोड़ेंगे, 7 और 3 7 और 3 कितना, 10 की शून्य सीधा 1, 8 और 1 9, दोनों को जोड़ा 90 आ गया, और माइनस में 71, दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास 19 बचा। किस बच्चे का आंसर है, हाथ खड़ा करो। शाबाश, दीपक अपने नहीं है, वो वाला नहीं है, क्यों कर रहा अभी ताकि समझ में। हार्दिक तुमने हाथ खड़ा नहीं किया एक में भी, अब समझ में आएगी कैसे आया सवाल, समझ में तो आ गया ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, गुणा है और माइनस है। पहले क्या होगा गुणा, पहले दोनों गुणा कर दो भाई, करो सब अपनी अपनी कॉपी में करो। ये 93 ऐसे कैसे लिखा, प्लस 26 का गुणा 3 में करेंगे, 26 का बारह 3 बार बोलना है, 26 से 26 क्या होगा, कौन बोल रहा है पीछे, देखो 26 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 26 से 1 73 हो गया, कितना हुआ 71। अब इन दोनों को प्लस करना है और जो है उसमें से 51 को घटाना है। 8 और 3 कितना हो गया, 11 का 1 80 का 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, ये आ गया। माइनस में कितना आ जाएगा 51। तो घटाओ अब इसको, 1 में से 1 घटाए तो 0, 7 में से 5 घटाए तो 2 और 1 का 1, ये आंसर आ गया। किस बच्चे को आया सवाल समझ में, फिर आ रहा संस्कार समझ में आ रहा था सवाल, सक्षम को इधर भी आ रहे, सबको उत्सव को आ रहे, यश वेरी गुड, करो आगे करना है, इनको उतारते जाओ। क्वेश्चन देखते हैं, 2 भागित 2 प्लस 2 गुणित 2 माइनस 2, ठीक है। एक सवाल तो ये लिखो, करो इसको,
जिसको भी आ रहा है करो। यानी कि 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5। देखना है सबको इधर। यहाँ पर ऐसा सवाल आएगा इसमें सारी संख्या एक जैसी, सब जगह दो ही दो नजर आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये बहुत सरल है। सरल है कि नहीं है? वो ऐसे ही लंबा बड़ा दिखता है, लेकिन सोल्व करेंगे ना नियम से फटाक से हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा देखो, भाग गुणा प्लस माइनस। सबसे पहले क्या हो रहा है, भाग, दोनों का भाग दे दो, 2 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा, भाग देना है बेटा, गुणा थोड़ी करना है। एक क्या आएगा, 2 एकम, जितनी बार में आता है वो लिखना है भाग में। तो 2 के भाग में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। फिर बाकी सबको इस तरह से उतार दो, पीछे वाले इस तरह से उतार दो। अब प्लस भी एक, गुणा भी और माइनस भी। पहले गुणा होगा, गुणा कर दो पहले, एक ऐसा कैसे, प्लस भी ऐसा। 2 को पढ़ा 2 बार बोलो 4, माइनस का 2 ऐसे कैसे, फिर प्लस है ना माइनस है। पहले क्या होगा, प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, फिर माइनस के 2 लिख दो। फिर 5 में से 2 को घटाना है, 5 में से 2 घटाना आता सबको, कितना जाएगा 3। शाबाश, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है इधर कि 6 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट आ चुका है, और फिर 5 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 5 ऐसा है। सबसे पहले देखते हैं इसको क्या होगा। इसमें 6 तो ऐसा वैसे माइनस, ब्रैकेट सोल्व होगा ना पहले, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं पहले प्लस होगा। क्या होगा पहले प्लस 5 प्लस 3 लिखा रहा है, 5 और 3 कितना हो गया 8, माइनस 3 माइनस 5। मतलब 2 बार माइनस आ गया है, तो 2 बार लगातार माइनस कर सकते क्या, एक ही बार करना पड़ेगा। दोनों घटाओ बच्चे, उसमें से फिर 5 घटाना है। 6 माइनस 8 में से 3 गए तो 5 बच गया, और माइनस में से 5 बचा। 6 माइनस 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 का 6 आ जाएगा। वेरी गुड। किस किस बच्चे को आया समझ में, आंसर भी आया, वेरी गुड। राइट लगाते जाओ, क्वेश्चन बताते जाओ अगला। हर बच्चे की कॉपी में सारे सवाल होने चाहिए ना। अब अगला क्वेश्चन लिखना है। अभी जो 2 वाला दिया था उसी के जैसा एक और सवाल है 6 वाला। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और सवाल है इधर। उसको करोगे ना, अब जैसे मैं कर दूं तो उतार लेना पड़ेगा ना। तो समझ में आ गया, अपने मन से करना क्वेश्चन तो उतारेगा ना, दूसरे के देखिए क्वेश्चन उतारेगा और उसको सोल्व कर लेना। प्रश्न तो उतार लेना मेरे साथ साथ, फिर आंसर बाद में अपने मन से करो या फिर यहाँ से उतार लो, समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है वैसे सबको, तो उसको अपने मन से करना है फिर, है ना। देखो अब यहाँ पर दे रखा है भाग है, प्लस है, गुणा है, माइनस है। क्या क्या है, भाग प्लस गुणा माइनस, चारों निशान है, चारों चिन्ह है। तो हमें देखना है कि पहले पहले सही बिल्कुल पहले पहले क्या सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा ना। 6 का भाग 6 के अंदर देंगे तो क्या आएगा आंसर 1, मतलब कि 6 का पहाड़ा बोलना है जब तक 6 नहीं आ जाए। 6 कम 6 एक बार में आ गया, बाकी ये पीछे का सब उतार दे, प्लस 6 गुणित 6 माइनस 6। अब वापस यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है और यहाँ माइनस है। पहले क्या होगा, तीनों में देखो, ये बताओ मेरे को, इन तीनों में पहले क्या होगा, पहले क्या होगा गुणा, ये गुणा हो गया पहले, तो बाकी सब कैसे उतारना है, 1 प्लस 6 का गुणा 6 में करके 6 6 36 माइनस का 6। अब पहले प्लस होगा कि पहले माइनस होगा, प्लस होगा, वेरी गुड। 36 और 1 कितना होता है 37 माइनस का 6,
37 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 31। किस बच्चे का आंसर आ गया देखिए? शाबाश, मतलब इतने सारे बच्चों को आ गया आंसर। वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है सबको, आ रहा ना? और जिस बच्चे को सारी चीजें समझ में आ रही है मतलब कि वो बच्चा 100% में सिलेक्शन लेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस है, भाग है, प्लस है और गुणा है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे चिन्ह थे वो भी यहाँ पर भी है, बस आगे पीछे दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, जो आ जाए गलत उसको यहाँ से सही कर लेना है ना, और यहाँ ध्यान देना है जब भी सोल्व करें तब। अब इसमें देखेंगे अपन कि माइनस होगा कि पहले भाग होगा कि पहले प्लस होगा कि पहले गुणा होगा। तो पहले क्या होगा देखते हैं, भाग होगा ना पहले, बाकी उतार लो 12 माइनस 4 का भाग 8 में देना है। चलो संस्कार 4 का भाग 8 में देना, आंसर क्या आएगा? 2। देखो तो आया नहीं, क्या आया? आया ना? देखो भाग, इसका मतलब ये ऐसा है, ये करना तो आता ना। 4 का बड़ा बोला जब तक 8 में आया, कितनी बार में आया? 2। तो 4 का भाग 8 में दिया तो 2 आंसर आया। कितना आया? 2 प्लस 3 गुणित 2। अब यहाँ माइनस प्लस और गुणा, पहले क्या होगा? गुणा। तो बाकी ऐसे लिख दो 12 माइनस 2 प्लस 3 गुना 6। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो सवाल गलत हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ अलग से। जैसे कि मैंने लिखा 12 माइनस 2 प्लस 6, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो बीच में है 2 माइनस का है, कौन सा है? अगर इसको 6 में जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा मेरे को? सही वाला आंसर कौन बता सकता है? इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन आंसर क्या आएगा? जुड़ेगा घटेगा? जल्दी बता। ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे? खड़ा होके बोलो। 2 प्लस 6 ये जोड़ू के घटाऊं? जोड़ो, क्या आंसर आएगा? 6 में माइनस का 2 जोड़ेगा कितना आएगा? 8 आएगा क्या? नहीं, 8 तो बता। नहीं, चित्तनीशा 4 बचेगा बेटा। वेरी गुड, सिट डाउन। देखो ये प्लस का है लेकिन ये तो माइनस का है ना। उस दिन मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इधर प्लस तो करेंगे लेकिन यहाँ बात तो समझना, यहाँ देखना सब कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है। यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा 0 लिखा है, इस तरफ तो सब प्लस वाली संख्या रहती कि नहीं रहती? इधर ये माइनस वाली रहती है, कौन सी वाली रहती है? ऐसे। तो अब 6 है ना, 6 में कितना जोड़ना है हमें? 6 में जोड़ना है माइनस का 2। 6 में माइनस का 2 जोड़ना है, ये 6 में से 2 घटाना है, एक ही बात है। क्योंकि ये 6 को इसने इधर से कहाँ लिख दिया? टॉप करके इधर पीछे की तरफ लिख दिया, उठा करके पीछे रख दिया। तो उसका मतलब है कि जोड़ना नहीं है। एक प्लस की संख्या हो एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या आ जाए ना कभी भी, तो उसको जोड़ते नहीं है, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये घटेगा, जुड़ेगा नहीं। जब जुड़ता कब? जब यहाँ पर भी प्लस का निशान होता, लेकिन वहां पर माइनस आ गया ना तो वो घटेगा। कल परसों किए तो हम थे अपने में, जब भी ऐसा हो जाए तो हमें जोड़ना नहीं है, उसको घटाना है। क्या करना है? घटाना। एक प्लस और एक माइनस है, 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 4। ये 6 में से 2 जुड़ेगा नहीं, घटेगा। 12 ऐसे लिखो, 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस का, और दोनों को जोड़ो तो कितना गया? 16। तो इस प्रकार से जब भी आ जाए तो आप अगर आगे बड़ी संख्या हो तो पहले घटा भी सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? पहले घटा भी सकते हो। 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। वापिस 16 लग नहीं आ रहा, तो वो सही है ना? इसका आंसर क्या जाएगा? 16। क्या आंसर आ जाएगा? 16। आवाज नहीं करनी है ना, यहाँ ध्यान देना है। अब जिसके 4 आना वो गलत है, क्योंकि तुमने 6 और 8 को 2 को जोड़ दिया है, वो इसलिए गलत आया, ठीक है? वो गलती नहीं करना है, वो ध्यान रखना।
जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो जुड़ता नहीं है, घटता है। वो क्या होता है? और आंसर कैसा आता है? जैसी बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस का, बड़ी संख्या माइनस की होती है तो आंसर माइनस का होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। ये क्या हो, ये आवाज नहीं करनी है ना, ये बजाना नहीं। क्या बजा रहा है? क्या बजा रहा है? इसको नहीं खोलना बेटा, इसको नहीं खोलना, अभी लाइट आ जाएगी ना। चलो अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखो, गर्मी वगैरह कुछ नहीं लगेगी है ना। तुम इधर उधर ध्यान दोगे तो लगेगा कि गर्मी। अभी बोर्ड पर पूरा ध्यान रखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ठंडा मौसम है। क्या लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा। सोचने नहीं है, भूल जाओ, बस यहाँ ध्यान दो, है ना। चलो सबसे पहले इसमें ये प्लस भाग माइनस से गुणा। पहले पहले क्या होगा? भाग होगा। पहले पहले क्या होगा? भाग होगा। भाग करते हैं पहले पहले। सुनो 15 प्लस 3 का भाग 24 में कौन देगा? हाथ खड़ा करो। 3 का भाग देना है 24 में, कितना आंसर आएगा? हाँ समझी बताइए। 3 का पहाड़ा बोलना है जब तक 24 नहीं आ जाए। कितनी बार में आया बेटा? 8 बार में। वेरी गुड, ये 8 आंसर आएगा। माइनस बाकी सब ऐसे उतार दो। गुड, सिट डाउन। अब यहाँ पर प्लस है माइनस है गुणा है। पहले क्या होगा? गुणा। क्या होगा? गुणा। तो बाकी सब कैसे उतार दो। 15 प्लस 8 माइनस 6 का गुणा 1 में करो। 6 कम 6। अब पहले जुड़ेगा कि पहले घटेगा? जुड़ेगा। जुड़ेगा ना। 15 में 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 23। 23 ही आएगा ना। माइनस में 6 घटाओ फिर वापस से, कितना आ गया? 17। किस किस बच्चे का आंसर है ये? शाबाश, 17 उतार लो। हाँ जल्दी उतारोगे तो उतारना क्या है, अपने मन से करोगे। अगर सवाल आ गया हो तो वहाँ टीप के थोड़ी करना है बार बार। ये सब मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें आ रहा हो तुम अपने मन से करो, कोशिश करोगे तभी तो आएगा। हर बार यहाँ से उतार लेते हो, फिर इससे थोड़ी काम चलेगा। एक बार सीख लिया तो अपने मन से कोशिश करना है ना। जो अपने मन से करने की कोशिश करेगा उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता, वो बच्चा आराम से कर लेगा। और हर बार यहाँ से उतारने की आदत रखोगे ना तो फिर क्या सीख नहीं पाओगे बेटा, है ना। क्वेश्चन यहाँ से उतारना है और आंसर अपने मन से निकालना है और फिर मिलाना है। बात समझ में आ रही ना सबको? अगला क्वेश्चन है 600 प्लस 80 भागित 2 माइनस 10 गुणे में 4 है। कितना है गुणे में? 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं वापिस। इसमें वही है, प्लस है माइनस है भाग है और गुणा है, ऐसे नहीं करना है ना, यहाँ ध्यान रख। चलो सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा पहले पहले? भाग। किस किस के बीच में भाग दिखाई दे रहा है आपको? कौन बताएगा? सक्षम बताएगा। किसका भाग किस में देना है बता? 10 में 2 का भाग 10 में। अच्छा तो बैठ। कृष्णा तू बता। 2 का भाग 80 में देना है। तू तेरे को 10 कहाँ से निकाल हैं? एक नई जगह देखा क्या तूने? बैठ जा। वेरी गुड भाई। 2 का भाग तो 80 में देना है, ये तो माइनस है। ये भाग कहाँ से दिख गया तेरे को? भाग का निशान तो ये वाला है ना, एक नहीं है? पता है ना भाग का निशान किसको बोलते हैं? तो भाई ये भाग का निशान है, तो ये तो 2 और 80 के बीच में लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है? 2 का भाग 80 में देना। ये यार सेक्शन ये कौन बजा रहा है? अभी पड़ेगी चाटे की खींच के, यहाँ ध्यान दे, है ना। 600 से कैसे आ जाएगा? प्लस
अब भाग किस किस के बीच में, 2 का भाग 80 में देना है। 2 का भाग 80 में देंगे कितना आंसर आएगा? 40 लिखा मैंने, माइनस 10 गुना 4। ठीक है, ये प्लस है माइनस है गुना है। पहले क्या होगा? गुना होगा, तो पहले गुना करते हैं, बाकी सबको इसी तरह से कर लेते हैं। 600 प्लस 40 माइनस 10 चौक 40, कितना आएगा? 10 चौक 40। अब पहले जुड़ेगा 600 में 40 को जोड़ो, 640, फिर 40 घटा दो, वापिस 600, घूम फिर के वहीं आ गए। किस किस बच्चे का आया था ये आंसर? आया था? वेरी गुड, शाबाश। चलो उतार लो, उतारते जाओ सारे बच्चे। बहुत ही सरल क्वेश्चन आने वाला है, देखते रहिए कितनी अच्छी बात। देखना सब यहाँ पर, इस सवाल को करो सब। चलो अब देखते हैं सवाल को, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या सवाल है। हाँ, अभी जितने भी बच्चों ने आंसर दिए उसमें से बस एक बच्चे का, तनीषा का सही है, बाकी सबका गलत है। तो सही कैसे है देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक सबके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुणा। मतलब इन सबका आपस में क्या करना है? गुणा। लेकिन ये बीच में देखें, बीच में क्या आ गया गुणे में? 0 आया कि नहीं आया? और किसी का भी गुणा 0 में करते तो आंसर क्या आता है? क्या आंसर आता है? 0। इन सब का मतलब ये सब तो क्या हो जाएंगे? 0। डायरेक्ट 0 लिख दो, गुणे में 0 आ गया मतलब आंसर 0। और प्लस में क्या बचा? 700। 700 में 0 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 700। क्या आंसर? ये इतना सा बड़ा था। वेरी गुड, 2 बच्चों का सही, बाकी सबका गलत। नंबर का है ना, ये इतना सा बड़ा सवाल तो तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो इसमें, हैं? क्यों दीपक? ये बात थोड़ी करनी है, वीडियो YouTube पर डलेगा है ना, वहाँ से काम को आएगी फिर अपनी क्लास में से चिल्ला चोट थोड़ी करनी है अपनी, मुझे शांति से बैठे रहना है, ठीक है? ताकि फिर YouTube पे किसी के पास जाएगी ना तो उसको ये लगना चाहिए कि अच्छे बच्चे बैठे हैं, उसको ऐसा नहीं लगे सब ढोर बैठे हैं। ध्यान देना है ना। चलो लास्ट में ऐसा करेंगे, तुम सबको भी इधर बुला लेंगे ना, तुम सब भी आओगे वीडियो में, ठीक है? अब देखते रहिए फोन सही करता है, उसके जैसे क्वेश्चन है। इतना बड़ा जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत सरल है। सरल है कि नहीं है? किस किस को सरल लग रहा है? शाबाश, देखते देखिए किस किस को आता है। 10 सेकंड का समय है तुम्हारे पास। 1, ये जल्दी करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना। चलो देखेंगे इन सब के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुणा।
क्या है गुणा, और बाकी यहाँ पर प्लस है वापिस से यहाँ गुणा। तो पहले क्या होता है, प्लस होता है गुणा होता है गुणा। तो भाई इन सब के बीच में गुणा है तो इन सबको गुणा करो। सबके गुणे में लास्ट में क्या लिख दिया उसे, जीरो। और किसी के भी गुणे में जीरो आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो भाई जीरो गुणा 15 में जीरो, फिर उसको गुणा 3 में फिर जीरो, फिर उसको गुणा इसमें फिर जीरो। तो आंसर क्या गया, जीरो। प्लस ये लिख रहा 3 गुणित 15, 15 तिया 45। अब 45 में जीरो को जोड़ आंसर क्या आ जाएगा, 45 आएगा। किस किस बच्चे के आया आंसर, मेरा आया। वेरी गुड, आया। एक लास्ट सवाल करते हैं आज, उसके बाद हम लोग कल करेंगे ना। चलो ये वाला करो। ये वाला सवाल है, करो। जिस जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है वो करेगा इसको। यहाँ पर 2 बार माइनस है तो ध्यान रखना है, प्लस है, गुणा है, भाग है। पहले क्या होता है वो ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बाकी सवालों से अलग है, इसमें क्या हो रहा है वो समझना है। मैं बता देता हूँ, फिर भी जिसको आ रहा है वो अपनी कॉपी में करेगा, बाकी यहाँ ध्यान देंगे। देखना सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे रहे, थोड़ा सा अलग है, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। दीपक मैं क्या बोल रहा हूँ, सब यहाँ बोर्ड पे देखो। हार्दिक यहाँ देखना, इन दोनों के बीच में भाग है ना, सबसे पहले भाग देंगे हम। क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ। लेकिन 3 के बारे में 4 आता है क्या, भाग तो जा ही नहीं रहा, जा रहा क्या भाग। इस सवाल को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ देखना। 2 भागे 3 प्लस यहाँ जगह 4 भाग नहीं जा रहा है तो बटे में लिख दो उसको। क्या करोगे, बटे में। और यहाँ बाकी ऐसे ऐसे तो गुणे में 3 माइनस 2। अब जब बटे में आ जाएगा ना तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। गुणे ऊपर गुणे में और नीचे बटे में वो तो कट जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि तुम इस 3 से इस 3 को काट दो, ये प्लस वाला है ना, प्लस वाले को नहीं काटना, ठीक है रे। गुणे वाले को काट सकते हो, ठीक है ना। 3 से 3 को काटा तो 3 एकम 3, भाग देना है। काटने का मतलब भी भाग होता है, 3 का भाग 3 में दे देगा, आंसर आ गया। तो बच्चा उसको उतार लो, ये नीचे वाला खत्म हो गया, दोनों 3 कर लेगा आपस में, है ना। अब यहाँ क्या बचा, 2 माइनस 3 प्लस 4 गुणित 1 माइनस 2। इसको करते हुए पहले क्या होगा, प्लस होगा गुणा होगा, गुणा। यहाँ लिखेंगे अपन 2 माइनस 3 प्लस 4 एकम 4 माइनस 2। अब इसको यहाँ कर रहा हूँ है ना, वो बची हुई लाइन में रखते हैं। पहले क्या होगा, जुड़ेगा। इसमें जोड़ वाला कौन कौन है, देखो 2 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, ये 3 तो माइनस का है, ध्यान रखना है। 4 में से 3 को जोड़ेंगे तो 4 में से 3 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। 2 तो ऐसे कैसे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और माइनस कर लो। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2, 3 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसको ठीक है, आज के लिए ये बहुत है। बाकी जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें बच्चों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल।